ये आशु 2022 का बजट था जो पढ़ गए, गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगी। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ी। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सभी ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे 8 मिनट तक बजट भाषण पढ़ते रहे। साल 2023 चल रहा है, लेकिन पिछला यानी 2022 का बजट भाषण पढ़ गए। किसी ने उनको याद कराया, तब अधिकारियों पर उन्होंने भड़ास निकालनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। फिर क्या हुआ, सफाई देनी पड़ी। आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। तो ये तो आपने देखा और सुन लिया, लेकिन इसके बाद विधानसभा के अंदर गहमा गहमी का माहौल बन गया देखने को मिला। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने जो बोला उसके बाद से वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका मिला। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सुनवाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। ह्यूमन एरर से एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका। और ये कटारिया साहब, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है क्या सीनियर आदमी अपन कुछ आंकड़े गलत आ गए थे तो वसुंधरा जी ने, अपन क्या मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं, वो करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े, अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत ह्यूमन एरर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि वित्त मंत्री भी है, उन्होंने बजट भाषण तो पढ़ा, लेकिन वो 2023 का नहीं था, 2022 का था। सवाल उठने लगे, हंगामा होने लगा, विपक्ष सारे सवाल पूछने लगा, तो मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि अधिकारियों की गलती है, सारा ठिकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया गया। लेकिन बीजेपी यहीं पर शांत नहीं हुई है, माफी की मांग लगातार की जा रही है। कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति के उपरांत भी कुशल वित्तीय प्रबंधन कर 80%। राजस्थान के सीएम आराम से बजट भाषण पढ़ते रहे। कुछ मिनटों तक उन्हें पता ही नहीं चला कि वो फिर से उन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं जिनका ऐलान पिछले साल ही हो चुका है। हालांकि विपक्ष को पहले ही समझ में आ गया था कि मुख्यमंत्री पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने टोका भी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें बिठा दिया। अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000। लेकिन जब महेश जोशी ने मुख्यमंत्री को बजट भाषण में हो रही जादूगरी की जानकारी दी तो अशोक गहलोत को समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने सफाई दी और गलती अधिकारियों के सिर मढ़ दी। ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। विपक्ष को अशोक गहलोत की सफाई पसंद नहीं। मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। गुलाब चंद कटारिया ने फिर सवाल खड़े किए। जो रिकॉर्ड पर आया है, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। एक दूसरा, मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। वास्तव में मैंने गलत पढ़ दिया, मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। मैं सोचता हूं आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है, तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी मुख्यमंत्री ने पुराने बजट भाषण पर सफाई देकर फिर से भाषण जारी रखने की कोशिश की तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने टोका और रोका, लेकिन मुख्यमंत्री अड़े रहे। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े, अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता। फिर विपक्ष ने राजस्थान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और माफी की मांग की। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत। बवाल बढ़ा और विपक्ष गहलोत से माफी की मांग पर अड़ा रहा।
तब जाकर अशोक गहलोत ने माफी मांगी। एक मिनट, सॉरी। जयकिशन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ह्यूमन एरर से एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका अपने स्पीच को।